हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। धुआंधार क्लास, शानदार क्लास है माय डियर, और बेहतरीन क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री के शानदार क्वेश्चन से लेके आया हूं। और आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हो रही है वो क्लासेस की ऑफिशियल टाइमिंग क्या है। आपको पता है कि 4, 5, 6 या 3 क्लासेस का टाइम हमारा फिक्स है। 4 PM, 5 PM और 6 PM, ये 3 क्लासेस का हमारा टाइम फिक्स है। 4 PM और 5 PM हम क्वेश्चन आंसर क्लास लेते हैं, और 6 PM में शानदार जीके ट्रिक वाली क्लास होती है। ठीक है, बेहतरीन क्लासेस देखते चलिए, बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। बाकी जिन बच्चों को पूरी थ्योरी, पूरा जीके की थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और एक अच्छे लेवल पे पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका ये प्लान है कि हमको एक बार पढ़ना है, बार बार हर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो फिर आप हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 950 रुपए का बैच है, 950 रुपीज का। और इसके लिए आपको 88273265 वाले नंबर पे कॉल करना है। और कॉल करने के बाद में आप उनसे बोल दीजिएगा कि सर मुझे एडमिशन लेना है, और आपको पूरी प्रोसेस आगे की बता दी जाएगी। अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई एग्जाम है, स्टेट पीएससी का कोई एग्जाम है, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, या आपका एसआई कांस्टेबल, लेखपाल, आरओ, कोई एग्जाम है, सीटेट वगैरह का, जीके जहां पर आता है, उसके लिए आपका काफी बैच। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला भारतीय साम्राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप अगर बड़े लेवल पर देखेंगे तो सबसे पहले जो ज्ञात डायनेस्टी की बात आती है वो आता है आपका हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, और फिर नंद वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद, और देन फिर आता है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। यहाँ पर भारतीय साम्राज्य की बात कर रहा है, मतलब बड़े लेवल की बात कर रहा है। हर्यक, शिशुनाग, नंद छोटे लेवल पे थे। मौर्य वंश एक बड़े लेवल पे स्थापित हुआ था, पैन इंडिया। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको पहले भारतीय साम्राज्य का फर्स्ट इंडियन अंपायर कहा जाता है। डन। चलिए, वीडियो लाइक करते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं गांव से वीडियो बना रहा हूं, और जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं यहां से लाइव लेना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की दिक्कत है। इस कारण से मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर छत में दूसरी मंजिल में जाके वहां से वीडियो को अपलोड कर देता हूं। तो लाइव और रिकॉर्ड का झंझट मत पालना कि सर लाइव है, रिकॉर्ड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको कंटेंट मिलना, वो इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इंपॉर्टेंट, लाइव रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से आपको क्लासेस दी जा रही है, बहुत अच्छे से दी जा रही है, बहुत मेहनत से दी जा रही है। आई होप आप इसी कदर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले लेवल पे आता है, तो अगर आप देखा जाए तो एक हर्यक आता है, शिशुनाग आता है, नंद आता है, फिर आता है मौर्य। फिर मौर्य के बाद आता है शुंग, कण्व, सातवाहन, फिर आपका गुप्त दिखेगा, और यहीं पे आपको कुषाण और वर्धन दिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुराना वंश कौन सा है? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। ठीक है, मान लो अगर इस ऑप्शन में हर्यक, शिशुनाग और नंद होते तो फिर आपको देखना पड़ता। तो याद रखना, ये सबसे पहले हर्यक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य है। डन, क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? जो बच्चे मेरी पेड क्लास में होंगे, मैंने वहां पर अच्छे से पढ़ाया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया था, मौर्यों के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। एक जस्टिन नाम के एक जस्टिन नाम के राइटर है, हिस्टोरियन है यूनानी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। क्लियर? ठीक है, क्या बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा जल्दी से। हाँ, अब सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, और एक और हिस्टोरियन है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो सेंड्रोकोटस से की है। इसकी सेंड्रोकोटस से नाम है इसका। जो पेट वाले बच्चों को मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कितने नामों से जाना जाता था, है ना? पॉलीप्रोथस कहा जाता था, सेंड्रोकोटस कहा जाता था, है ना, और ढेर सारे नाम कहा जाता था, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पढ़ो भाई, बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है।
निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो कौन सा हिस्टोरियन है जिसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है कि वो मिले थे? प्लिनी, आपका जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज। आंसर वेरी सिंपल, जस्टिन। डन, क्लियर? जस्टिन इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जो चाणक्य हैं उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था? जो चाणक्य है माय डियर, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। डन, तो इसका हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। वेरी गुड। तो चाणक्य को अपने बचपन में किस नाम जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, ये किससे रिलेटेड है? ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे माय डियर, लाइक शेयर करते चलेगा। आपके लिए बड़ी लेवल पे मेहनत की जा रही है ना? वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर उसको अपलोड किया जा रहा है। मतलब जो चीज हमारी आधे घंटे में होना चाहिए था वो चीज हमारी 2 घंटे में हो रही है। ठीक, एक क्लास, एक आधे घंटे 30 मिनट की क्लास लेने के लिए आप ये मान लीजिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे की तैयारी लगती है अगर आप लाइव लेते हो, और अगर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं तो ये समय सीधे सीधे 3 घंटे हो जाता है। एक क्लास के लिए 3 घंटे का समय, कितने घंटे का समय लगता है? कितने घंटे का? 3 घंटे का समय लगता है, समझे? चलिए, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये इसको ले जाओ भाई, बेचारी अपने लिए लेके आई, मैं पूरा खा लूंगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये आपका बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी बात करता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें गवर्नेंस, जो शासन के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है या था? 7वां अंग कौन सा होता है? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश, है ना? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, कई बार आया है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है, जो सप्तांग प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से राज्य का जो 7वां अंग होता है वो कौन सा होता है माय डियर? मित्र। डन, कौन सा होता है? मित्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जल्दी, जो कौटिल्य का अर्थ, मैंने बोला था मेरे बाजू में बैठने के लिए, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? विच एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस एंगल पर ज्यादा फोकस किया गया है? इकोनॉमिक लाइफ पे, पॉलिटिकल पे, रिलीजियस पे या सोशल पे? बिल्कुल सिंपल है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है बेसिकली ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखा गया है, गवर्नेंस के ऊपर लिखा गया है। नाम भले अर्थशास्त्र है लेकिन ये पॉलिटिकल, गवर्नेंस और आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? फटाफट आंसर दे चलिए माय डियर। 10th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? बिल्कुल सिंपल, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। डन, और डाइमेकस जो है, डाइमेकस के टाइम पे कौन आया था? बिंदुसार। ठीक है, तो डाइमेकस बिंदुसार हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज जाएगा। डन, क्लियर? इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की बात करेंगे, कनिष्क के टाइम पे भी ढेर सारे यात्री आए हैं, जैसे आता है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हेनसांग। कौन आया था? हेतसांग आया था। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड की, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे कौन आया था? फाहियान आया था। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सा प्राचीन नगर है जिसके जो अवशेष है वो कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो मौर्य टाइम पीरियड पे एक महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता है ना। और मेगास्थनीज जो है, जिसकी किताब नाम इंडिका है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में था, उसने इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बातों को बताया है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा जानकारी इसके बारे में थी नहीं,
फिर भी किताब है, अवेलेबल है, तो उसको पढ़ा जाता है। तो प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए पाटलिपुत्र के। कुम्भलहार एक जगह है, वहां से पाटलिपुत्र जो टाइम पीरियड का था उसके कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन नाम था, इसका नाम था? बस ठीक है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो जो बुलंदी बाग है प्राचीन स्थान था, कहाँ का? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का और वाराणसी। क्या कर रहे हो? क्या करो उसको? इससे ही पॉपकॉर्न बनता है। इससे से पॉपकॉर्न बनता है, ठीक है। तो बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था किसका? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और वाराणसी। आंसर वेरी सिंपल, पाटलिपुत्र। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष मतलब हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। अपने लिए क्या थे? मेरे लिए? आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। बस ज्यादा मत गिर गए बेचारा, हट। चलिए, तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? आंसर इज वेरी सिंपल, किसने जीता था पहली बार? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था, कहते हैं बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक फैला था। गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो गुजरात था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। रन। क्वेश्चन अच्छे हैं मारिया, अच्छे क्वेश्चन से, शानदार क्वेश्चन है, सीधे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके। बड़े शानदार क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन 5, 10, 20 बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट के पहले अपने को एक चीज करना पड़ता है यहाँ पे पीपीटी के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? जो सेल्यूकस निकेटर था, जो अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर जो है इसका राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी लड़ाई और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, पता है आपको। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध से हारने के बाद अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी की थी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, और कुछ एरियाज भी चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दिए थे, ठीक है। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में हराया था? 317, 315, 305 और 300। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? जो अशोक के जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इसमें किस अभिलेख में साउथ इंडिया के बारे में बड़े लेवल पर डिस्कशन किया गया है? जो सेकंड नंबर का अभिलेख है इसका, वहां पर साउथ इंडिया के बारे में बड़े लेवल पर डिस्कस किया गया है। डन, क्लियर, अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, भारत प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसमें? अशोक ने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, भगवान महावीर ने कराया था, या धन्वंतरी ने कराया था? क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, किसने कराया था? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। अशोक के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा जो है वो आयोजित हुई थी। डन, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। कौन था? डन। नेक्स्ट, सार्थवाह किससे कहते हैं? सार्थवाह किससे कहा जाता है? दलालों को,
व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को? तो मौर्य टाइम पीरियड पे सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को, है ना। जो कॉन्वे होता था मर्चेंट्स का, उसे सार्थवाह कहा जाता था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक और राजूक। मैं इसी कारण से बोलता हूँ बेटा थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर आप रटोगे कितना रटोगे ना। एक बार थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी बोलता हूँ 950 कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर एक बार पूरा जीके आपको पढ़ना है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से, बार बार पढ़ोगे तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 888 वाले नंबर पे कॉल करके बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए। जो समझदार बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भाई धड़ाधड़ एडमिशन ले रहे हैं। 888262732650 इस पे कॉल करके सीधे आप बोलिएगा सर मेरे को 950 रुपए वाली बैच में एडमिशन लेना है बस। बाकी मेरी गारंटी, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीएससी के जितने प्री एग्जाम्स होते हैं, आपका एफकेट, एनडीए, सीडीएस हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, आरओ हो गया, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, ये सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। डन। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने और कनिष्क ने। किसने कराया था? क्वेश्चन वेरी सिंपल, अशोक ने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। स्तूप क्या होते हैं? ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। स्तूप जो होते हैं ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड होते हैं और बौद्ध रिलीजन में मरने के बाद में उस स्तूप का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है किसको? सांची के स्तूप को। डन। क्लियर। चलिए मैंने आपके 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्लास वाले क्वेश्चन है, यहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से बोल दूं, आपको पता है माय डियर कि 4 बजे क्वेश्चन आंसर, 5 बजे क्वेश्चन आंसर, 6 बजे ट्रिक, 7 बजे 8 बजे भी क्लासेस आपकी होती है। 5 क्लासेस, 6 क्लासेस आपको दे रहा हूं। अब कितना बेनिफिट आप उठाते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।